हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके का 500 प्लस 500 से अधिक जो क्वेश्चन भारतीय संविधान से रिलेटेड कराने जा रहा हूँ। देखिए, हमारा संविधान क्या है। संविधान के पहले बारे में जानते हैं हमारा संविधान क्या होता है। देखिए, हमारे देश को नियम और कानून से चलाने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान। हमारे देश को नियम और कानून से देश को चलाना ही क्या कहलाता है, संविधान। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है? 1600 ईस्वी से। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में द्वैत शासन की स्थापना की गई 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1858 ईस्वी को। 1909 के भारत शासन अधिनियम को क्या कहा जाता था? मार्ले मिंटो सुधार। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784। किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, केवल प्रशासनिक एवं राजनीतिक अधिकार रह गए? 1833 का चार्टर अधिनियम। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया 1833 का राजलेख। मिंटो मार्लो सुधार क्या था? एक पृथक निर्वाचन प्रणाली था। किस एक्ट के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया? 1953 का चार्टर एक्ट। 1853 का। भारत में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम? 1853 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किस अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया? 1858 का चार्टर अधिनियम। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की व्यवस्था की गई 1919 का भारत सरकार अधिनियम। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार कब लागू हुआ? 1919 ईस्वी में। प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता मिली 1919 भारत शासन अधिनियम। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1935 भारत शासन अधिनियम। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई 1935 ईस्वी में। संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया क्रिप्स मिशन ने। अगस्त प्रस्ताव कब पारित किया गया? 8 अगस्त 1940 को। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा अलेक्जेंडर्स। 1909 के इंडिया काउंसिल एक्ट में क्या था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारत में आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री, जब संविधान हम लोग का बना तो उस समय कौन सा नेता क्या बने थे? प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने थे। उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। गृह सूचना प्रशासन सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। शिक्षा अब्दुल कलाम आज़ाद। रेल एवं परिवहन डॉक्टर जॉन मथाई। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। संचार रफ़ी अहमद किदवई। स्वास्थ्य राजकुमारी अमृत कौर। विधि डॉक्टर CR अम्बेडकर। वित्त RK वर्मुख सेठी। उद्योग एवं आपूर्ति डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। खान एवं आपूर्ति गाडगिल। श्रम जगजीवन राम। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू।
स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपाल। स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत विभाजन की योजना प्रस्तुति की लॉर्ड माउंटबेटन। दूसरा पार्ट देखते हैं। संविधान सभा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। कैबिनेट मिशन के मुखिया थे लॉर्ड पार्थिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्य 389। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत। किस देशी रियासत ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंधित नहीं है? हिंदू सभा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ? पश्चिम बंगाल से। ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब प्रस्तावित किया गया? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकार किया गया? 18 जुलाई 1947 को। 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की गठन कब हुआ? जुलाई 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान में प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। संविधान को अंतरिम रूप से कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब पूर्ण रूप से लागू किया गया? 26 नवंबर 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 14 जून 1950 को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान में प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई? 114 दिन। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुने गए? संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 लोग ने संविधान सभा सदस्यों पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा की प्रमुख समितियां। देखिए हमारे संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन थी? उसका संचालक कौन था? संचालक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। झंडा समिति जेबी कृपलानी। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। मूल संविधान में अनुच्छेद 395 है। मूल संविधान में अनुसूचियाँ 9 है। मूल संविधान में भाग 22 है। 22 भाग 8 अनुसूचियाँ और 395 मूल संविधान धारा अनुच्छेद है। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया, परंतु इसके अधिकतर भाग को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों के उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। 10 लाख की आबादी पर 1 सीट का आवंटन किया गया था। 3 समुदाय मुख्य थे, मुस्लिम, सिख और साधारण। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधि आए। देखिए 213 सामान्य थे, 79 मुसलमान थे और 4 सिख थे। संविधान सभा में एसटी की संख्या 33 थी। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ आरंभ हुई। संविधान की प्रस्तावना।
संविधान सभा की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान का विशेष भाग किसे कहा गया? प्रस्तावना पर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से आरंभ होती है? हम भारत के लोग। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है सभी धर्म का महत्व स्वीकार करना। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द का अर्थ है धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पंथ निरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उनकी रक्षा का प्रावधान किया है प्रस्तावना में। प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है भारत और इंडिया। अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किए गए? एक बार। भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन और कब हुआ? एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान लागू करने की विधि। देखिए नोट में, बेरुवारी यूनियन बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो गया वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। बेरुवारी बाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में एससी ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।